नमस्समस्तभूतानां मादिभूताय भूर्भुते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे नमो नमः। आप सभी का स्वागत करता हूँ आद्य शक्ति ज्योतिष कार्यालय में, जिसमें हम धर्म के सार गर्भित विषयों को लेकर गुढ़तम और महत्तम चर्चा करते रहते हैं। आज का हमारा विषय है निर्जला एकादशी। निर्जला नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें जल को ग्रहण करना नहीं है, लेकिन जल का इतना महत्व क्यों है वो हम सभी जानते ही है। इसलिए उस बात पर ज़्यादा विचार या चर्चा करना आवश्यक नहीं है। लेकिन आज की परिस्थिति यह है कि हमने हमारे जल के सभी स्रोत को इतना बर्बाद कर दिया है कि पीने के लिए योग्य अगर जल बचा है तो केवल 1.5% ही बचा है। और आज की स्थिति यह है कि हम बिना सोचे उसको ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद भी करते रहते हैं। मुझे मेरे जीवन का एक प्रसंग याद आता है। मैं जब दिल्ली गया था, वहाँ पे 5 स्टार होटल में रुका था। उस समय जाड़े का मौसम था। जाड़े का मौसम था, इसलिए सुबह जब स्नान करने का समय हुआ तो मैंने नल को चालू किया। पानी वहाँ से बहने लगा, लेकिन बहुत ही शीतल था। अब उस शीतल पानी से नहाना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने जाके वेटर भाई को बुलाया और कहा कि भाई यहाँ पे गर्म पानी की आवश्यकता है, तो कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? उसने बहुत ही नरमी से बताया कि आप नल को चालू कर दीजिए, 2 बाल्टी पानी जाने दे दीजिए, और जब 2 बाल्टी पानी चला जाएगा तब गर्म पानी आने लगेगा। सोचने की बात यहाँ पे आती है कि उस कमरे में मैं अकेला था। 2 बाल्टी पानी मैंने जाने दिया, उसके बाद गर्म पानी आया। जाड़े का मौसम था, ठंड थी, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया हुआ है। तो 2 बाल्टी पानी से मैं नहाया, यानी 4 बाल्टी पानी मैंने इस्तेमाल किया। अब सोचिए, उस होटल में तकरीबन 100 कमरे थे। उसमें जितने भी लोग रहे होंगे उन्होंने भी यही प्रोसेस की होगी, और उतना पानी वेस्ट किया होगा। अब ये क्रिया हर रोज की होती होगी, और दिल्ली में ऐसी बहुत सारी होटलें होगी। यानी हर रोज प्रतिदिन जो भी पानी वेस्ट हो रहा होगा वो तो जाया ही जा रहा है। यहाँ पे पंछी पानी के बिना गर्मी के मौसम में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, और वहाँ पे हम हर रोज कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं। सोचिए, जल ही जीवन है ऐसा हम कहते हैं, और सच्चाई भी है कि जल के बिना जीवन असंभव है। शरीर को भी उसकी जरूरत है, क्योंकि 70 से 72% पानी से ही ये मंजिल खड़ी हुई है। अगर पानी नहीं मिलेगा, अति अम्बु महाविषम नास्ति अम्बु महाविषम। अगर पानी हमारी बॉडी में नहीं है तो भी विष हो सकता है, और अगर ज़्यादा पानी हमारे शरीर में चला जाता है तो जलोदर नाम का रोग हो सकता है। इसीलिए अति अम्बु महाविषम। अभी एक दौर चल रहा है कि लोग ज़्यादा पानी पीने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। पानी पीना आवश्यक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा पानी पीने से हमारे शरीर का जो कचरा है वो निकल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आज लोग ज़्यादा पानी बार बार पानी पीते ही रहते हैं, वो भी नुकसानदेह है। सभी चीज़ों की मात्रा आवश्यक है। इसीलिए अति अम्बु महाविषम शास्त्र स्पष्टता से ये बताता है, जताता है, यह कहता है ज़्यादा पानी पीना महाविष के समान हो सकता है। जाहिर सी बात है, आप ज़्यादा पानी पिएंगे आवश्यकता के अतिरिक्त, तो वो पानी को बाहर निकालने के लिए किडनी को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये सिलसिला रूटीन में बढ़ता गया तो किडनी के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसलिए ज़्यादा पानी आवश्यकता से अधिक हर रोज नहीं पीना चाहिए। और नास्ति अम्बु महाविषम, अगर अम्बु यानी पानी, जल तोयम वारी, तो अगर यदि हम पानी बहुत कम पीते हैं तो भी हमें परेशानी हो सकती है। इसीलिए पानी का जो महत्व हम समझ सके और उस पानी का सही ढंग से इस्तेमाल कर सके,
और उस पानी के द्वारा जीवन को हम स्वस्थ बना सके। इसीलिए ऐसे व्रत निर्जल रूप में आते हैं कि पानी की आवश्यकता को हम समझ सके और उस पानी को सही ढंग से इस्तेमाल करें। इसीलिए ये निर्जला एकादशी का व्रत आता है। साथ में हमारे जीवन की तपश्चर्या को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो उस तपश्चर्या में संयम आवश्यक है और उस संयम को समझने के लिए चारों ओर पानी होना चाहिए। अगर हम जब निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तब किसी जलाशय के पास जाकर यह व्रत करना चाहिए, क्योंकि चारों ओर पीने के लिए बहुत ही मीठा जल है, फिर भी हमारा संयम है और उस संयम की परीक्षा यहाँ पे देखने को मिलती है कि हमें वो पानी नहीं लेना है। इस ढंग से निर्जला एकादशी का व्रत करना होता है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों के उत्तर के रूप में एकादशी व्रत कथा का महात्म्य हम सभी को जानने को मिला। प्रसंग ऐसा हुआ, युधिष्ठिर महाराज बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, पांडव सभी बैठे हुए हैं, वहाँ पे महर्षि वेदव्यास भी बैठे हुए हैं और भीमसेन एक प्रश्न करते हैं कि हे विशाल बुद्धे भगवान, युधिष्ठिर महाराज, अन्य सभी अनुज और द्रौपदी भी बार बार एकादशी का व्रत करते रहते हैं, अन्य व्रत भी करते रहते हैं, वो सब भूखे रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं, लेकिन मेरा एक नाम वृकोदर है, मेरे भीतर पेट में जठराग्नि में वृक नाम का अग्नि प्रज्वलित रहता है और उसको शांत करने के लिए मुझे बार बार भोजन लेना पड़ता है। मैं संयमित होने के लिए तत्पर होता हूँ, लेकिन मैं भूख के संबंध में लेकर कभी संयमित नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि वो वृक नाम का जो अग्नि है वो बार बार मुझसे शांत होने के लिए भोजन चाहता है। तो क्या मैं नरक का भागी हो जाऊंगा? स्वर्ग का सुख मुझे नहीं मिल पाएगा? या मेरे जीवन में केवल और केवल भोजन ही बच रहेगा? या मैं भोजन को ही प्राप्त करने के लिए बार बार दौड़ता रहूंगा? मैं विवश हूँ। हम हमारी आदतों के विवश हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। मैंने बार बार बताया है कि अगर हम कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं, विद्याभ्यास करने के लिए बैठते हैं, लेकिन जब हम किसी आदत से मजबूर हो जाते हैं, जैसे कि अगर हम कथा पंडाल में बैठे हैं, यहाँ पे कथा का श्रवण हो रहा है, जो वक्ता है वो बिना पानी पिए 3 या 4 घंटे तक आपको कथा का अमृत दे रहा है, लेकिन अगर हम श्रोता के रूप में बैठे हैं तो वो 2 इंच की पुड़िया तंबाकू की हो या अन्य किसी और चीज की, वो हमें 6 फुट के इंसान को ऐसा बताती है कि उठ जाओ, खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ और जो हमें चाहिए वो ग्रहण कर लो। यानी हम अपने आदतों से बंधे हुए हैं। और उसी तरह भीमसेन भी अपनी आदतों से बंधा हुआ था। इसलिए भीमसेन ने वहां पे अर्जी की कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, कृपा करके मुझे कुछ उपाय बताइए कि जिसके माध्यम से मैं भी जीवन में उत्तमता को प्राप्त कर सकूं। और तब व्यास मुनि कहते हैं कि साल में एक बार जब निर्जला एकादशी आती है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं, उस दिन अगर आप सूर्य नारायण के उदय से सूर्य नारायण के अस्त तक और रात्रि के प्रहरों को पसार करते हुए सूर्य नारायण के पुनः उदय तक अगर आप निर्जल व्रत धारण करते हो तो आपको सभी प्रकार की एकादशियों का व्रत मिल सकता है। और भीमसेन ने यह व्रत किया था, इसीलिए इस एकादशी को भीम एकादशी या भीम अग्यारस भी कहते हैं। निर्जल रहने का, जो संयमित जीवन जीने का यह प्रण है वो है कठिन, लेकिन अगर हम कर सकते हैं तो यह व्रत बहुत ही लाभान्वित हो सकता है। कैसे? साइंस की अगर बात माने तो हमारे शरीर में जो डेड सेल होते हैं, जो कैंसर का कारण बन सकते हैं, अगर हम 15 दिनों में एक बार निर्जल उपवास का व्रत करते हैं तो वो डेड सेल जो हमारे शरीर को नुकसान कर रहे हैं, उनके सामने जो अच्छे सेल है जो हमारे शरीर को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, वो सेल मजबूत हो जाएंगे और वही सेल उन नकारात्मक सेल को या जो नुकसान करने वाले सेल है
उनको मार कर खा जाएंगे और हमारी शरीर की ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसीलिए जो पाचन तंत्र को मजबूत करना है उसके लिए भी 15 दिनों में एक बार निर्जल उपवास का व्रत करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे निर्जल उपवास भीमसेन ने किया था। उसके बाद हम सभी अगर इसका प्रयोग करते रहेंगे तो जीवन संयमित हो जाएगा और हमारी साधना मजबूत हो जाएगी। दृढ़ निश्चयों से यह कार्य इतना प्रबल हो सकता है कि हम अन्य कार्यों में भी अगर हम साध्य करना चाहे तो वो सारी चीज़ें साध्य कर सकते हैं। इसीलिए निर्जला एकादशी का व्रत करना आवश्यक हो जाता है। दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन व्रत का पारण का दिन होता है। उस दिन संध्या वंदन करने के बाद, पूजन अर्चन करने के बाद, भगवान श्री हरि विष्णु का सानिध्य लेने के बाद, सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के बाद सुयोग्य ब्राह्मण देवताओं को पारण के लिए बुलाना है और उनको भी अगर उन्होंने भी निर्जल उपवास किया है तो उनका व्रत का भी पारण हमें करवाना है और उनको भोजन इत्यादि देकर संतुष्ट करना है। उसके बाद शिवालय में जाते हुए एक कुंभ लेकर जाना है, उस कुंभ में पानी भरना है, उसके ऊपर आम का फल रखना है और कुछ दक्षिणा देकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवालय में जाकर वो जल भरा कुंभ जो है वह हमें वहाँ पे अर्पित कर देना है। भगवान सांब सदा शिव के ऊपर भी हमें जल का अभिषेक करना है और उसके बाद हम पानी का इस्तेमाल हमारे व्रत की पूर्णाहुति के रूप में कर सकते हैं। इस ढंग से अगर हम व्रत करेंगे तो हमारा जीवन मंगलमय होगा और भगवान श्री हरि विष्णु का सानिध्य लेते हुए हमारा जीवन मंगलता को प्राप्त कर सकता है। नमस्कार। अस्तु सदा शिवोहम। नमो नमः।